सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीएस ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट 9 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस का प्रैक्टिस सेट 9। सो फ्रेंड्स, लेट्स वी स्टार्ट नाउ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमें ये क्वेश्चंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटीजर 2/5। अब इसको हम पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे। 7 प्लस 2/5। सी 7 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसके जब कोई डिनोमिनेटर नहीं रहता है तो वहां पे आता है 1 इज इक्वल्स टू 7/1 प्लस 2/5। अब इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है, तो हमें इसका डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा। तो इसका डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे? इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 5 1 इंटू 5 प्लस 2/5। सो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 35 प्लस 2/1 इंटू 5 डिनोमिनेटर इज सेम 5 इज इक्वल्स टू 35 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 37/5। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? 5 1 इंटीजर अपॉन 6। 5 1 अपॉन इंटीजर 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5 डिनोमिनेटर इज 5/1 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 6/1 इंटू 6 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 5 6 30 प्लस 1/6 इज डिनोमिनेटर है सेम 6। 30 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 31/6। So we have complete second questions. And what is third questions? Third question is 4 3 integer upon 4 is equals to add sign 4 plus 3 upon 4 is equals to first we write denominator 4/1 plus 3/4 is equals to, we have same two denominator, so we can cross multiply 4 into 4/1 into 4 plus 3/4 is equals to 4 4 just 16 plus 3/4 16 plus 3 19 is equals to 19/4. So we have complete fourth questions, and we have come on fourth questions is, what is our fourth question? 2 integer 5/9 2 integer 5/9 is equals to 2 plus 5/9 is equals to 2/1 plus 5/9 is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 9 1 इंटू 9 प्लस 5/9 2 9 जा 18 18 प्लस 5 23 इज इक्वल्स टू 23/9। We have complete fourth questions, and we have come on fifth questions. What is fifth question is 1 integer 5/7 is equals to 1 plus 5/7 is equals to
डिनोमिनेटर इज 1/1 प्लस 5/7 इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 7/1 इंटू 7 प्लस 5/7. Answer is 7. 7 plus 5 is 12. 12/7. सो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शंस। पहले देखो हमारा क्या था कि कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30/7 इज इक्वल्स टू, पहले हमें डिवाइड के कुछ रूल्स जानने होंगे, उसी हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शंस में। सो हम पहले रूल्स जानेंगे। सो हमारा रूल्स क्या है, 7 30 7 4 जा 28। सो हमें पहले इसके रूल्स जानने होंगे। तो रूल्स क्या होंगे इसके, ये 4 को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन, और ये क्या होता है हमारा, रिमाइंडर, और ये हमारा क्या होता है, डिवाइजर। और फिर इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड। इसी हिसाब से हम इसका आंसर निकालेंगे, इज इक्वल्स टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर। हम लोग डिविडेंड को ऐड नहीं करेंगे। इज इक्वल्स टू क्वेश्चन कितना है हमारा 4, और रिमाइंडर कितना है 2, और डिवाइजर कितना है 7। सो हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी उसी के जैसा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 7/4 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 7। 4 1 जा 4, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 इज इक्वल्स टू, वैसे ही करेंगे हम लोग, Q प्लस R प्लस D मीन्स क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन कितना है हमारा 1, रिमाइंडर कितना है 3, डिवाइजर कितना है 4। सो ऐसे हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है 15/12 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 15। 12 1 जा 12, 15 से छोटा नंबर 12 है तो 12 को लेंगे। 15 माइनस 12 कितना होगा, 15 माइनस 12 3 बचेगा। 15 माइनस 12 हमारा बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 इज इक्वल्स टू Q प्लस R प्लस D इज इक्वल्स टू क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 3 डिवाइजर 12। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है 11/8
इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 11। 8 वन जा 8, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3। 3 is equals to Q plus R plus D is equals to 1 plus 3/8। सो हमारा ऐसे फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है 21/4। 21/4 is equals to 4 divided by 21। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 21 minus 21 is equals to Q plus R plus D is equals to, आंसर हमारा आएगा 5 plus 1/4। ऐसा ही हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? 20/7। 20/7 equals to 7 divided by 20। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। 20 minus 14 होगा इज इक्वल्स टू 16 बचेगा। इज इक्वल्स टू Q प्लस R प्लस D इज इक्वल्स टू, आंसर हमारा आएगा 2 प्लस 16/7। सो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया पूरा। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग फ्रैक्शंस। ये जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स को इस फ्रैक्शंस में यूज करना है। इफ 9 kg राइस इज शेयर अमॉन्ग्स 5 पीपल, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट। अगर 9 kg राइस में 5 पीपल्स को शेयर करते हैं तो कितने किलोग्राम्स में, कितने राइस को कितने पर्सन में शेयर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइस इज इक्वल्स टू 9 kg and numbers of people is equals to 5। सो हमने नंबर ऑफ राइस भी लिख लिया, नंबर ऑफ पीपल्स भी लिख लिया। तो अब हम करेंगे हाउ मेनी peoples receive the rice is equals to 9/5 kg peoples are receive the rice, are receive the rice। सो हमने इसका आंसर निकाल लिया। 9/5 kg peoples are receive the rice। So how many kilograms of rice does each person get is 9/5 kg peoples are
ईच पर्सन हैज बीन गेट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन अब है टू मेक शर्ट 5 शर्ट ऑफ द सेम साइज 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। हाउ मेनी क्लॉथ इज नीडेड फॉर मेकिंग 1 शर्ट। अगर हमें 5 शर्ट्स बनाने में 11 मीटर्स का क्लॉथ नीडेड चाहिए होता है तो कितने क्लॉथ्स में कितने 1 शर्ट के लिए कितने क्लॉथ्स नीडेड होंगे, कितने चाहिए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल्स टू number of shirt to make is equals to 5 and meters of cloth needed to make equals to 1 shirt इक्वल्स टू 11/5। तो इसका आंसर है, अगर 5 शर्ट को बनाने के लिए 11 मीटर क्लोथ चाहिए होते हैं तो हमें 1 शर्ट बनाने के लिए 11/5 क्लोथ्स नीडेड होंगे। 11/5 मीटर क्लोथ नीडेड होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब की बटन पे टैप करना ना भूलिए। थैंक यू।